आज की वीडियो में हम सिप्रोक्सन टैबलेट का रिव्यू करेंगे। सिप्रोक्सन टैबलेट है क्या? सिप्रोक्सन टैबलेट किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिप्रोक्सन टैबलेट है क्या। ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब बात करते हैं सिप्रोक्सन टैबलेट किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है। ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत मुफीद है। पाइलोनेफ्राइटिस में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। पाइलोनेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गुर्दों पे सोजिश हो जाती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशाब की नाली से या मसाने से शुरू होती है और गुर्दों तक फैल जाती है। इस कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। यूरिथ्राइटिस में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। यूरिथ्राइटिस यानी पेशाब की नाली की स्वेलिंग या सोजिश जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, इसे यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशाब की नाली से शुरू होकर मसाने तक फैल जाता है। सिस्टाइटिस में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। सिस्टाइटिस मसाने की स्वेलिंग या सोजिश को कहते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। ओटाइटिस मीडिया यानी कान के इन्फेक्शन में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। साइनोसाइटिस में यानी नाक की झिल्लियों की सोजिश में मुसलसल छींकें आना, नाक बहना या नाक का बंद हो जाना जिसमें शामिल है, उसमें भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। टाइफाइड में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। फेफड़ों के इन्फेक्शन में यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यानी फेफड़ों के जो इन्फेक्शन होते हैं या सांस की नाली के जो इन्फेक्शन होते हैं, इसमें सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। नमूनिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, इसमें भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। डायरिया में बाकी मेडिसिन के साथ भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। ओरल कैविटी इन्फेक्शन में यानी मुंह के अंदर छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं या मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। सर्जरी के बाद जख्मों के लिए भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। मसूड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी सिप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल होती है। अब सिप्रोक्सन टैबलेट की डोज की बात करते हैं। सिप्रोक्सन टैबलेट 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। अडल्ट में इसकी डोज 500 मिलीग्राम सुबह और शाम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सिप्रोक्सन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसमें मसल वीकनेस हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है।